केजरीवाल हार गया। होते रहती है हार जीत तो। हार होती है तो सिलसिला। कभी कोई पार्टी की सरकार आती है, कहीं किसी पार्टी की आती है। इसी को लोकतंत्र बोलते हैं। अगर एक ही पार्टी होती है तो क्या ही मतलब हो। लोकतंत्र की सुंदरता है कि अलग अलग पार्टियों की सरकार है, सबको मौका मिलना चाहिए। सही नहीं? तो चलता रहता है अलग अलग सिस्टम है। चलो, क्या पढ़ रहे थे कल? अंगूर, क्या बात है। सिट्रस के रोग तुम्हें याद होने चाहिए थे, हो गए होंगे। सिट्रस के रोग बोलो। गमोसिस, गमोसिस, फाइटोप्थोरा पल्मीवोरा, फाइटोप्थोरा पल्मीवोरा। सर, चुनाव ऐसा लड़ना चाहिए कि विधायक खरीदने की जरूरत नहीं पड़े। तो विधायक खरीदने से थोड़ा होते हैं, इसमें खरीदने से थोड़ी आ रहे हैं आज। खरीदने से कुछ नहीं होता, वो तो वोट पड़े, वोट पड़े रेक। अभी ये खरीदने वाला नहीं था मैटर इसमें। इसमें तो वोट पड़ने वाली बात थी। इसमें खरीदने से थोड़ी होता है क्या। लोगों ने वोट दिया है, वो आदमी जीता है। तो इसमें खरीदने वाली बात, खरीदने वाली तो बात तब होती जब जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद होती। तो तुम जानते हो, माना ही पता चलता है भाई क्या 70 सीट है। उसमें से पता चलता है कि भाई के एक पार्टी की 30 सीट आई है और दूसरी की भी 30 सीट आई है और किसी और पार्टी की जो है 10 सीट आई है। तो वो 10 सीट को खरीदने के पीछे लफड़ा पड़ता है कि वो 10 सीट जो भी खरीदेगा या जिसका बहुमत आएगा वो सरकार बनाए। तो अभी तो वो एक तरफा ही जीत हुई है, तो उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, थोड़े दिन रुको, जांच चल रही है। आज जांच शुरू हुई है। वो जांच बीजेपी ही करवा रही है, पहले तो ये देख लेना तुम। वो वहां के एलजी का ऑर्डर है, देखा तुमने? वो एलजी का ऑर्डर है। तो वो एलजी, जैसे यहाँ राज्यपाल होता है ना राज्य सरकारों में, वैसे ही वहाँ केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में एलजी होता है। उस एलजी का ऑर्डर है वो। तो वो एलजी का ऑर्डर अरविंद केजरीवाल के नाम निकला है कि अरविंद केजरीवाल ने एक लाइन बोली थी कि हमारे 15 विधायकों को इतने इतने करोड़ रुपए का ऑफर आया और खरीदने की कोशिश की जा रही है। तो एलजी का ऑर्डर आया कि अरविंद केजरीवाल जी को हमारे ऑफिस में बुलाना। एससीबी की टीम पहुंची वहां, एससीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो वाली। और उनको बोला कि आपको ये बताना है कि कौन कौन से 15 विधायकों की लिस्ट जिनको फोन आया, किस नंबर से फोन आया, कितने रुपए ऑफर किए गए, इसकी पूरी सूचना आप बताओ, क्योंकि ये संगीन मामला, उन सबको पकड़ना है। क्या? तो ऐसा उड़ रहा है, ताकि कोई भी आदमी बोले तो उससे पहले सोच के बोले कि डेटा वास्तव में है, बात नहीं समझे क्या। तो ऐसा अगर वो सही बोल रहा है तो कार्रवाई हो जाएगी कि किसको खरीदना है। और अब तो आज चुनाव में हार गया, अब तो खरीदने लेने तो बाद की बात होगी। ऐसा तो एक्चुअली क्या है कि राजनीति बड़ी ऊंची चीज होती है और अपने बस की बात नहीं है। इसलिए अपन तो हॉर्टिकल्चर से मतलब रखो। बोलो गमोसेस, फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा। नेक्स्ट जो है सिट्रस कैंकर, जीवाणु जेंथोमोनास एक्जोनोपोडिस पीवी सिट्राई। इसको फैलाता है लीफ हॉपर, लीफ माइनर, कागजी नींबू, इसका जो है सूचक पौधा। ठीक है, बोलो सिट्रस ग्रीनिंग, वांग लॉन्ग बिंग, येलो ड्रैगन डिजीज, जीवाणु कैंडिडेटस लिबेरी वेक्टर। ये फैलाता है सिट्रस साइला, सिट्रस साइला। और इसी प्रकार से आगे है इसके लिए जो वैरायटी है, बोलो पाइनएप्पल वेलेंसिया वैरायटी ऑफ माल्टा, सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस। बोलो ट्रिस्टेजा वायरस, इसको फैलाता है एफेड और सूचक पौधा है कागजी नींबू। कुछ माइनर डिजीज और पड़े, एक्सोकोर्टेस वायरॉइड, यंत्रों द्वारा फैलता है, रंगपुर लाइम सूचक पौधा। इसी प्रकार से आगे बढ़े तो बोलो सोरोसेस वायरस, बीज द्वारा कागजी नींबू, जाइलोपोरोसिस वायरॉइड, यंत्रों द्वारा स्वीट लाइम। ठीक है,
तो अब हम बात कल हमने कुछ जो कीट पढ़े थे उसमें बोलो, फ्रूट सकिंग मॉथ, यूडोसीमा स्पीसीज, लीफ माइनर, फाइलोक्निस्टिस सिट्रेला, सिट्रस साइला, डाइफोरिना सिट्राई, एफिड, टोक्सोप्टेरा सिट्रिसिडा। ऑनलाइन वालों को किसी को भी नहीं आ रही क्या आवाज, या किसी एक आधे को नहीं आ रही है? क्या सबको आवाज आ रही है? एक आधे को नहीं आ रही? पहले तो ये बताओ। लास्ट पढ़ो, लेमन बटरफ्लाई, पेपिलियो डेमोलियस। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। वैरायटी तुम बोलो, किन्नो, लीफ, सिट्रस नोबिलिस इंटू सिट्रस डेलिसियोसा। कल हमने अंगूर स्टार्ट किया था, वाइटिस विनीफेरा। ठीक है, ऑनलाइन में किसी एक बच्चे को आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है। ठीक है, तो वो जो भी है वो एक बार उस ऐप से बाहर निकलो, फिर वापस अंदर एंट्री मारो। ठीक है, तब जाके बात बनेगी। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सामान्य जानकारी। क्या पढ़ रहे थे? बोलो, सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में अगला बिंदु लिखना आपको। अगला बिंदु लिखो जो पॉइंट पढ़ रहे थे उसी में। अंगूर की खेती लिखो, अंगूर की खेती का अध्ययन, विटिकल्चर। अंगूर की खेती का अध्ययन लिखो, विटिकल्चर। अंगूर की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? विटिकल्चर। ऐसे लिखना, डेस करके, विटिकल्चर। अंगूर की खेती का अध्ययन, विटिकल्चर। शराब बनाने का अध्ययन या शराब बनाने की विधि, शराब बनाने का अध्ययन या शराब अध्ययन। जो वाइन मेकिंग है उसके स्टडी को कहते हैं इनोलॉजी। उसको कहा जाता है बेटा इनोलॉजी। ओके, शाबाश, इनोलॉजी, इनोलॉजी, इनोलॉजी। अंगूर की खेती का अध्ययन तो क्या था? विटिक, आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ। विटिकल्चर। और शराब का अध्ययन क्या कहलाता है? इनोलॉजी। इस पे बैठ जाओ, इस पे, हाँ बैठ जाओ, डरो मत। हाँ, बैग को उधर रख लो और बैठ जाओ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। अब अगला पॉइंट लिखो, लिखो, अंगूर को भारत में, अंगूर को भारत में 13वीं शताब्दी में अफगानियों द्वारा लाया गया। अंगूर को भारत में 13वीं शताब्दी में अफगानियों द्वारा लाया गया। अफगानिस्तान से जो आक्रमणकारी आए उसको अफगानी बोलते हैं। तो अंगूर को भारत में 13वीं शताब्दी में, अंगूर को 13वीं शताब्दी में अफगानियों द्वारा लाया गया। ठीक है, भारत में 13वीं शताब्दी में लाया गया। नेक्स्ट, एक व्यक्ति का नाम बड़ा फेमस है, डॉक्टर एच.पी. ओल्मो। डॉक्टर एच.पी. ओल्मो एक अंगूर के बहुत बड़े ब्रीडर, फेमस। लिखो, डॉक्टर एच.पी. ओल्मो। जैसे एच.बी. फ्रॉस्ट थे जिन्होंने किन्नो बनाए, इसी प्रकार से एच.पी. ओल्मो। लिखो, एच.पी. ओल्मो, जिनको बोलते हैं अंगूर प्रजनक, प्रसिद्ध अंगूर प्रजनक, प्रसिद्ध अंगूर प्रजनक यानी ग्रेप ब्रीडर, फेमस ग्रेप ब्रीडर। डॉक्टर एच.पी. ओल्मो प्रसिद्ध यानी फेमस ग्रेप ब्रीडर, प्रसिद्ध अंगूर प्रजनक, डॉक्टर एच.पी. ओल्मो। डॉक्टर एच.पी. ओल्मो अंगूर प्रजनक। डन। अंगूर में विटामिन बी भी ज्यादा होता है, तो ऐसे लिखो, अंगूर स्रोत है विटामिन बी का। कार्बोहाइड्रेट लिखा था ना कल, ऐसे करके। ये इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट, विटामिन बी वाला कोई खास नहीं। एक 12वीं किताब में थोड़ा सा टीएसएस दिया हुआ है, तो आप जनरल नॉलेज के लिए समझे खाली। हम सामान्य जानकारी पढ़ रहे हैं। देखो, कुल घुलनशील ठोस को टीएसएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिखो, टीएसएस, टोटल सोलुबल सॉलिड। टोटल सोलुबल, सोलुबल सॉलिड। टोटल सोलुबल सॉलिड का मतलब होता है कुल घुलनशील ठोस। इसको मापा जाता है रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा। टीएसएस किससे मापते हैं? रिफ्रैक्टोमीटर। तो इसको मापते हैं रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा, रिफ्रैक्टोमीटर।
सो टीएसएस मापा जाता है रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा बच्चे लोग। और अब जब तुड़ाई करते हैं ना अंगूर की, तो उस समय कितना होना चाहिए अलग अलग उद्देश्य के हिसाब से। जैसे आपको खाली सामान्य खाने के लिए, जनरली सामान्यतः हम अंगूर को तोड़ते हैं तो टीएसएस होना चाहिए 15 से 17 डिग्री ब्रिक्स। कितना होना चाहिए? 15 से 17। अगर आपको किशमिश बनाने के उद्देश्य से इसको तोड़ना है, किशमिश, अगर किशमिश हेतु तोड़ना है तो 22 से 23 डिग्री ब्रिक्स, 22 से 23 डिग्री ब्रिक्स। और अगर आपको रेड वाइन बनानी, लाल शराब, तो रेड वाइन के लिए 24 से 25 डिग्री ब्रिक्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। जैसे गन्ने को, अंगूर को भी हम जब तोड़ते हैं तो ये अंगूर की बात ही हो रही है, तो सामान्यतः 15 से 17 डिग्री ब्रिक्स। ये टीएसएस क्या है? कुल घुलनशील ठोस को टीएसएस बोला जाता है, टीएसएस। ओके, जनरली 15 से 17 डिग्री ब्रिक्स, किशमिश के लिए 22 से 23 डिग्री ब्रिक्स, और रेड वाइन के हिसाब से आपको रखना है यहाँ पर 24 से 25 डिग्री ब्रिक्स। ओके गाइस, गुड। अब लिखना है आपको उत्पादन। टॉपिक डालो उत्पादन, फेमस, अच्छा पॉइंट लिखना है उत्पादन। ओके, ये टीएसएस कैसे मापते हैं? हैंड रिफ्रैक्टोमीटर आता है छोटा सा, तो अंगूर को तोड़ने से पहले एक अंगूर को फोड़ के उसका रस उसमें डालते हैं, टीएसएस का ढक्कन आता है, उसको रिफ्रैक्टोमीटर का ढक्कन, उसको वापस बंद करते हैं, फिर ऐसे देखते हैं आंख से, तो उसमें एक स्केल दिखता है, उस पर रीडिंग आती है, तो उसको देख के हम पता रखते हैं कितना है। गन्ने में भी चेक है, जैसे गन्ने का परिपक्व होता है, रस को मापते हैं, हाँ गन्ने को अब काट ले, क्या करें, ऐसे। चले आगे, टॉपिक क्या डाला तुमने? उत्पादन। देखो अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि विश्व में सबसे ज्यादा अंगूर कहां पर होता है? चीन में होता है। तो अगर हम उत्पादन की बात करें, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन, तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है बेटा चाइना में। चीन अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक है, सेकंड नंबर पे भारत। भारत की रैंक कौन सी है? सेकंड। तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा अंगूर कहां पर हो रहा है? चाइना में होता। पहली बात तो ये, इधर देखो फिर लिख लेना बोले, कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा बिंदु, लेकिन अगर हम बात करें विश्व में सर्वाधिक उत्पादकता की, किसकी बात करें? बोलो उत्पादकता, यानी प्रोडक्टिविटी, तो ऐसे केस में भारत पहले नंबर पे। ये प्रश्न तुम्हारे सुपरवाइजर में भी आ सकता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रति हेक्टर अंगूर का उत्पादन कहां होता है? तो भारत में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि चीन के अंदर क्षेत्रफल भी ज्यादा है अंगूर का, तो उत्पादन भी वहां ज्यादा होता है। लेकिन अपने यहाँ अपने भारत में महाराष्ट्र साइड में जो अंगूर होते हैं ना, वहां अनसंट अंगूर लगते हैं, 1 हेक्टर के अंदर खूब प्रोडक्शन होता है। तो उत्पादकता का मतलब होता है प्रति हेक्टर प्रोडक्शन। क्या होता है गाइस? कि प्रति हेक्टर कितना उत्पादन हो रहा, उस मामले की बात हो रही। भारत में सर्वाधिक कहां पर होता है? अगला पॉइंट लिखना है स्टूडेंट्स कि भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है महाराष्ट्र। तो प्रश्न आएगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा अंगूर किधर हो रहा है? तो सर्वाधिक उत्पादन है ना, उत्पादन, तो वो है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एमएच में समझ आओगे, एमएच महाराष्ट्र, एमएच का मतलब क्या है? हाँ, मनोनीत हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जो है भारत राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री। तमिलनाडु को शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं? तमिलनाडु, बोलो टीएन, टीकाराम पालीवाल निर्वाचित, सही नहीं थे? तो एमएच का मतलब तो है मनोनीत हीरालाल शास्त्री, और पहले टीकाराम पालीवाल निर्वाचित मुख्यमंत्री थे राजस्थान के। इसी प्रकार से अगला पॉइंट लिखना आपको, मैं बोल के लिखा रहा हूं, पहले ये लिख लिया लाइन, कोई बात नहीं, इसको लिख लो। अच्छे अच्छे छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन सब बढ़िया बढ़िया पॉइंट है, क्वेश्चन आएंगे अंगूर से भी। एक क्वेश्चन सुपरवाइजर में, सर आपके अनुमान से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पेपर इस बार हार्ड आएगा सरल आएगा? बेटा ऐसा है कि हार्ड न तो आएगा और ना ही आएगा सरल। पेपर जो पढ़ेंगे उसमें से आएगा, अपन पढ़ रहे हैं उसमें। हॉर्टिकल्चर के तो 20 के 20 इधर से आना है,
शर्तें लागू को छोड़ के। तो एक आधा प्रश्न ऊपर नीचे हो जाए तो हो जाए, बाकी तो यही आएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना। और लास्ट में टेस्ट सीरीज की बोल रखा तुम, फिर क्या घबराते हो? घबराने वालों में से हो क्या? फिर क्या बात कर रहा हो? सर उत्पादन और उत्पादकता में क्या फर्क होता? ये लिख लिया, अब लाइन लिखो नीचे। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? पुणे महाराष्ट्र। लिखो राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, जिसको बोलते हैं एनआरसी, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र है पुणे महाराष्ट्र। पुणे, पुणे महाराष्ट्र, ठीक है, पुणे एमएच नहीं महाराष्ट्र। चले आगे। देखो उत्पादन और उत्पादकता में समझे, जैसे 3 किसान हैं, 1 2 3, कितने किसान हैं? इन तीनों ने एक एक हेक्टर के अंदर लगा रखा है अंगूर। क्या लगा रखा है? माना कि एक के एक हेक्टर में उत्पादन होता है 20 क्विंटल, एक के होता है 25 क्विंटल, एक के होता है 15 क्विंटल, ठीक है। इन तीनों के उत्पादन को जोड़ो तो 20 और 25, 45 और 15 कितना होता है? 60 क्विंटल हो गया। ये कुल उत्पादन है। क्या है? कुल उत्पादन। लेकिन 60 के अंदर हम इन तीनों का 3 का भाग लगाएंगे एरिया का, तो कितना आ जाएगा? 20 क्विंटल। तो उत्पादकता कितनी हुई? 20 क्विंटल उत्पादन पे, जबकि उत्पादन कितना हो गया? 60 क्विंटल। तो उत्पादकता का मतलब पर हेक्टर औसत उत्पादन की बात यहां पर हो रही है। यहां तक डन है। ये दूसरा पॉइंट बड़ा खास, ठीक है, कि भारत का अब लिखो जलवायु, जिसमें कोई खास बात नहीं। जलवायु में कोई भी खास बात नहीं लिखनी है। जलवायु, जलवायु में आपको लिखना उपोष्ण जलवायु, उपोष्ण। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चले आगे। अब आपको पता है क्या लिखना? अब लिखना है आपको प्रवर्धन। टॉपिक डालो प्रवर्धन। स्टूडेंट्स टॉपिक डालते हुए प्रवर्धन, ठीक है ना, शाबाश। प्रवर्धन, प्रवर्धन में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे इसका व्यवसायिक प्रवर्धन होता है कठोर कास्ट कलम से, हमने पहले पढ़ा था। कठोर कास्ट कलम, कठोर कास्ट कलम। हार्ड वुड कटिंग, क्या बोलते हैं इसको? हार्ड वुड कटिंग, अंग्रेजी भी याद रखना, हार्ड वुड कटिंग। और कलम में जड़ फुटान के लिए कौन सा रसायन काम में लेते हैं या हार्मोन? आईबीए लेते हैं। तो ये हमने कठोर कास्ट कलम करनी है। लगभग लगभग हम दिसंबर जनवरी महीने में ऐसा करते हैं। दिसंबर जनवरी महीने में लगभग हम ये कलम लगाते हैं। और जड़ फुटान हेतु हम आईबीए काम में लेते हैं। जड़ फुटान के हेतु स्टूडेंट इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, सही नहीं है? हमने पहले पढ़ा था इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड। तो एक तो मुख्य ये क्वेश्चन सुपरवाइजर जॉबनेर यूनिवर्सिटी में आया कि अंगूर का व्यवसायिक प्रवर्धन किससे होता है? कठोर कास्ट कलम से होता है। कोई नई बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। एक और विधि है जिसको चिप बडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? चिप बडिंग कहते हैं। तो चिप बडिंग से भी इसका प्रवर्धन हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के एग्जाम में आया था कि चिप बडिंग किससे संबंधित है? तो अंगूर से संबंधित। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी। मुख्य रूप से हार्डवुड कटिंग ही है, ठीक है। ये दोनों विधियां इसके अंदर हमारे हैं। अब देखना आगे। अब इससे भी ज्यादा अच्छी बात है। अब पहले इधर देखना, बाद में लिखना। अब लिखना 1 सेकंड के लिए बंद दो, ठीक रहेगा। जब आप ग्राफ्टिंग या बडिंग करते हो ना, तो मूल व्रंत चाहिए। क्या चाहिए? मूल व्रंत। तो जब चिप बडिंग या हम इसमें वेज जो पेच बडिंग करेंगे, तो ऐसे में कुछ मूल व्रंत चाहिए। क्या चाहिए गाइस? तो मूल व्रंत के ऊपर ही तो बडिंग की जाती है। अब मूल व्रंत इसमें अच्छे अच्छे हैं, 2 4 याद रखने वाले। सबसे पहले
आपको याद रखना, बोलो डोग रिज, डोग रिज एवं सॉल्ट क्रिक, डोग रिज सॉल्ट क्रिक। डोग रिज और सॉल्ट क्रिक इसके फेमस मूलवंत, ये दोनों लवण और निमेटोड प्रतिरोधी, लवण एवं निमेटोड प्रतिरोधी। निमेटोड मतलब इनमें निमेटोड सूत्रकृमि प्रतिरोधी। तो डोग रिज और सॉल्ट क्रिक सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है एग्जाम के हिसाब से। आपके मूल ग्रंथ से प्रश्न आने की हमेशा प्रायिकता रहती है। पूषा सृजन किसका मूल ग्रंथ है? अमरूद का है। रंगपुर लाइम और ये सब किसके हैं? नींबू वर्गीय। एक अंगूर के आते हैं, एक आम के आएंगे। ये मूल ग्रंथ हमेशा आने के चांस रहते हैं, मिलान करो। और बेर का भी आ सकता है, जैसे कि जीजीफस नुमुलेरिया है, जीजीफस रोटंडीफोलिया है वो। तो मूल ग्रंथ जब हम बडिंग ग्राफ्टिंग करते हैं तो अपने को मूल ग्रंथ चाहिए। डोगरिज लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है? डोगरिज, ये ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ मूल ग्रंथ और है, जैसे एक है टेम्पल। क्या है? टेम्पल करके एक मूल ग्रंथ और है, टेम्पल। ये टेम्पल मूल ग्रंथ में एक रोग नहीं लगता, पियर्स रोग। कौन सा नहीं लगता? बोलो पियर्स रोग प्रतिरोधी। तो इसमें ये पियर्स रोग नहीं लगता, ध्यान रखना, पता रह जाएगा। पियर्स रोग एक डिजीज होता है, कवक से होता है। वैसे क्या होता है वो तुम्हारे कवक सिलेबस में है नहीं, फिर भी तुम चाहो तो मैं इस कवक का नाम लिख रहा हूं यहाँ पे। पियर्स रोग किससे होता है? कवक से होता है। कवक का नाम याद रखने की कोशिश करनी है खाली। क्या है? बोलो हाँ, खाली कोशिश करनी, याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं। बोलो जाइलेला, जाइलेला, जाइलेला फेस्टिडियोसा। बोलो फेस्टिडियोसा, जाइलेला फेस्टिडियोसा। ये उस कवक का नाम है जिससे कौन सा रोग होता है? पियर्स। और ये कौन से मूल ग्रंथ में नहीं होता है? टेम्पल में नहीं होता। कुछ अन्य मूल ग्रंथ और लिखने जा रहा हूं जो कि इस प्रकार से, यहाँ पे कुछ अन्य आएंगे अब, ठीक है। तो अन्य मूल ग्रंथ कौन कौन से हैं? बोलो 110 आर, सेलोनेस, तो सेलोनेस, टेल की 5A, बोलो टेल की 5A। इसके अलावा और भी बोलो 16-13, 16-16, 16-19। ये सभी अलग अलग मूल ग्रंथ है। 16-13, 16-16, ये भी अलग अलग प्रजातियों के नाम। देखो इसमें कुछ प्रजाति जैसे डोगरिज और साल्ट क्रिक है ना, ये नींबू, इसकी अंगूर की एक प्रजाति है, उसका नाम है वाइटिस चैंपिनी। क्या नाम है? उस ग्रुप से संबंधित है। अगर याद रखो तो इस दोनों में क्या याद रखो, लिख दूंगा यहाँ, एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, ठीक है। बोलो वाइटिस चैंपिनी, वाइटिस चैंपिनी। तो वाइटिस चैंपिनी वाले ग्रुप से जो संबंधित मूल ग्रंथ है वो दो हैं। बोलो डोगरिज, सॉल्ट क्रिक। बाकी अन्य में है, बोलो टेम्पल, 110 आर, सेलोनेस, टेल की 5 है, और 16-13, 16-16, 16-19। प्रश्न मूल ग्रंथ का आएगा, मिलान करो में भी आ सकता है कि टेम्पल किसका है, डोगरिज और सॉल्ट क्रिक किसके मूल ग्रंथ है। तो क्या करोगे उसमें? अंगूर। कर लोगे? नहीं कर लो? इसको लिख लो एक सेकंड, फिर और नई चीजें पढ़ रहे हैं। सर कल से नई ब्रांच स्टार्ट होगी क्या? कल 9 तारीख है। तो कल 9 तारीख है तो क्या शुभ मुहूर्त है क्या? है भाई? नया बेच बोल रहा है, ब्रांच स्टार्ट बोल रहा? बेच बोल रहा होगा ना, बेच। हाँ तो कल से नया बेच स्टार्ट हो रहा, आजा। अभी हमारे नए नए लड़के भी आए, धौलपुर से आए हो। तू भी आजा, कहाँ का है? चीकू का मूल ग्रंथ मैंने लिखा रखा है प्रवर्धन के दौरान। क्या नाम है बताओ? रायन किरनी। डोग रिज है, डोग, डे से डमरू, डोग, डोग रिज। डोग रिज सॉल्ट क्रिक अधिक लवण को सहन कर लेता है, निमेटोड प्रतिरोधी है। यानी प्रतिरोध लिख दिया आगे। वो क्या, कोई बात नहीं। कभी कभी क्या है कि ऐसे भोलपन पड़ जाती है, भोलपन, समझते हो? गाँव में कहते हैं भोलपन पड़ गई, का मतलब आदमी को पता ही नहीं देता क्या हो रहा है ऐसे।
खिड़कियां थोड़ी खुली रखो, गर्मी नहीं हो रही तुम्हें? हैं? इधर इधर भी खोलो थोड़ी खिड़की। खिड़कियां खोलो, गर्मी होगी, बिल्कुल बप जाओगे अंदर। ये भी खुला हुआ। क्या बात। अच्छा, ट्रिक दी होगी। हाँ हाँ, ठीक है, पीजी वाले ने, है ना? हाँ ठीक है। और तुम्हें भी कोई अच्छी ट्रिक हो तो मेरे को लिख के देना, ठीक है? हम्म। वहां आना पड़ेगा। हम्म। बुक के अंदर उल्टा छपा हुआ है, बुक में उल्टा है, ठीक है? तो मैं यहाँ लिखाता हूँ वो ज्यादा सही है, ठीक है? कई चीजें ऐसी है जो बुक में नहीं मिलेगी। हाँ भाई। वाइटिस चैंपिनी। वाइटिस चैंपिनी एक प्रजाति, उसी के ये दोनों रूट स्टॉक है, डोगरेज और सॉल्ट क्रेक। वाइटिस चैंपिनी कम दिख रहा है लेकिन मैं बोल रहा हूँ, वाइटिस चैंपिनी। कम दिख रहा है पीछे, है ना? सेलोनेस दिख रहा, सेलोनेस। सेलोनेस के नीचे टेल की 5A। टेल की 5A, 16 13 16 16 16 19। यहाँ पीछे भी एक एलईडी चाहिए भाई, सही कह रहा हूँ। यहाँ पे एक एलईडी और चाहिए। टेल की 5A, ये भी 16 13। सेलोनेस, सेलोनेस है टेल की 5। सेलोनेस के ऊपर जय सियाराम कहाँ है? सेलोनेस। अच्छा, ये वाला क्या? 110R बोल रहा हूँ रे। 110R। कवक का नाम लिखा है बेटा, जाइलेला फेस्टिडियोसा। जाइलेला फेस्टिडियोसा। थोड़ा कम दिख रहा पीछे, ये बात बिल्कुल सत्य है। मुझे आश्चर्य होता है कि ऊपर जो क्लास है ना, उसमें एक एलईडी लगा रखी, पीछे एलईडी है, और ऐसे ही मैं वहां लिखता हूँ तो पीछे वाले लड़के बोलते सर हमको दिख नहीं रहा है, जबकि उनके आंखों के सामने एलईडी लगा। तो फिर तुम भी तो कितनी संघर्ष कर रहे हो, हैं? कौन पूछने में आ जाता है? मैं? तो मैंने तो तुम्हें पूछा नहीं कभी। नहीं, मैंने लगाने के लिए बोला नहीं ना उनको, अभी तक बोला ही नहीं है उनको। वो लगी नहीं जो अपने घर की। अरे तो अपने घर की थोड़ी कोचिंग है, अपन तो बोल सकते हैं। हम खाली सलाह दे सकते, आदेश नहीं दे सकते। सलाह दे सकते, एप्लीकेशन लिख सकते हो तुम। आ, मेरा नाम नहीं लेना है, एप्लीकेशन लिखनी है, सर को दे दो कि सर हमें पीछे दिक्कत होती है, तो उसमें एक सही निर्णय लो और हमारे एक एलईडी लगा। है? कौन से मैम? लिख के दो, लिख के दो, जज साहब को दो लिख। नहीं लगेगी मतलब क्या होता है? लगानी पड़ेगी। देखो, मैम ने कोई विशेष परिस्थिति में कहा होगा नहीं लगेगी, लेकिन लेकिन जरूरत है तो लगनी पड़ेगी उसको। सही नहीं? एक्चुअली क्या है कि
सारे सारे इंस्टीट्यूट की बात होगी, रॉयल की बात ही नहीं हो रही। अब लिखो पुष्पन एवं फलन। कम दिख रहा है तो अब मैं थोड़े बड़े लिख देता हूं तुम्हारे लिए। अब लिखो बेटा पुष्पन एवं फलन। पुष्पन व फलन। पुष्पन व फलन। टॉपिक डालो पुष्पन व फलन। देखो पुष्पन और फलन में क्या होता है कि ये 16 13 16 16 16 19 ये भी मूलवंत के ही नाम है, ठीक है। अब यहां एक बार के लिए ध्यान देना, ये अंगूर का पुष्प क्रम है। क्या है गाइस? अंगूर का पुष्प क्रम। बेटा आवाज नहीं छोटू, ये है पुष्प क्रम। क्या है? और पुष्प क्रम इसका पेनिकल कहलाता है। क्या कहलाता है? आम का पुष्प क्रम भी क्या कहलाता है? आम का भी पेनिकल होता है, इसका भी पेनिकल होता है। अब जो इस अंगूर के अंदर फूल आते हैं ना, द्विलिंगी फूल आते हैं। कैसे आते हैं? द्विलिंगी फूल आते हैं। जैसे एक सुंदर फूल है ये, और इस फूल के ऊपर एक टोपी जैसी संरचना पाई जाती है। फूल के ऊपर एक टोपी पाई जाती है। उस टोपी नुमा संरचना को पता है क्या कहते हैं? उस टोपी नुमा संरचना को कैलिप्ट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके ऊपर टोपी नुमा संरचना जिसे कहा जाता है कैलिप्ट्रा। क्या कहते हैं? बोलो कैलिप्ट्रा। याद रह सकता है क्या? CALYPTRA। बोलो कैलिप्ट्रा। तो इसमें याद ये रखना है कि अंगूर में फूल के ऊपर जो टोपी पाई जाती है उसे क्या बोल रहे हैं अपन? कैलिप्ट्रा कहते हैं। इसकी वजह से फूल खुल नहीं पाता और नर और मादा इसके अंदर ही रह जाते हैं। जब नर मादा कमरे में बंद है, सॉरी कमरा कहाँ से आया बीच? मैं कुछ और बोलना चाह रहा था। मैं पहले ये बोला था हम तुम कमरे में बंद वाली इस कहानी, तो फिर ये नर मादा कमरे में बंद निकल गया। ये इस बार गलती से निकला। कभी कभी मैं जानबूझ के भी बोलता हूँ, लेकिन और उसमें ऐसे कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई मैं अब जो बोला उसको छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा है कि भाई ये मेल और फीमेल इस फूल के अंदर बंद रह जाते हैं, और ऐसा फूल जो कभी नहीं खुलता है, ऐसे केस को क्लिस्टोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी शब्द का मतलब होता है, क्लिस्टोगेमी को हम कहते हैं हिंदी में अनुन्मिल्यता। बोलो अनुन्मिल्यता। क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी की वजह से इसके अंदर स्वपरागण होता है। क्या होता है गाइस? स्वपरागण का मतलब होता है कि अगर ये फूल में से परागकण कहीं बाहर जा ही नहीं पा रहे हैं तो ये यहीं पे लैंड होंगे फीमेल के ऊपर, और फिर इसमें स्वपरागण होगा। प्रश्न आता है कि अंगूर में कौन सा परागण पाया जाता है? क्या कारण है उसका? क्लिस्टोगेमी। गेहूं के अंदर भी क्लिस्टोगेमी का पाई जाती है, परिणाम स्वरूप स्वपरागण होता है। गेहूं में भी स्वपरागण है। इसके कारण इसके अंदर फूल जो है, जो फूल है उससे जो फल बन रहा है उसके अंदर 3-4 महीने का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? 3 से 4 महीने का टाइम लगता है फूल से फल बनने में। तो यहाँ बेसिक चीजें देखो क्या हो गई। अंगूर का पुष्प क्रम क्या कहलाता है? फूल के ऊपर टोपीनुमा आवरण, बोलो कैलिप्ट्रा। और स्वपरागण का कारण क्या है? क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी शब्द का मतलब होता है ऐसे फूल जो कभी खुलते नहीं है, परिणाम स्वरूप स्वपरागण होता है। ये आपको छोटी मोटी बातें ध्यान रखनी। अब इसको आपको थोड़ा सा लिख लेना, ठीक है। फटाफट साथ में लिखने तो टाइम बचता है इससे। आज मनीष सिसोदिया बहुत रो रहा है, रो रहे हैं ऐसा लिखो पहले तो। रो रहा है जो कोई तुम्हारा बेटा है क्या? भाई देश के भले ही हार गए तो भी शिक्षा मंत्री थे एक दिल्ली के, तो अपने बड़ों को इज्जत दो थोड़ी। रोकने पर भी रुक नहीं रहे हैं केजरीवाल, बहुत रोकने की कोशिश करें, रोकते रोकते वह भी रोने लगे। देखो ऐसा है कि हार जीत होती रहती है, और मेहनत करते हैं कई बार तो कई बार हार भी जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि इसमें अब इस पे क्या ही कह सकते हैं अपन, तो सही नहीं है।
अगर केजरीवाल के लिए कुछ बोला तो बीजेपी वाले नाराज हो जाएंगे, बीजेपी वालों के लिए कुछ बोला तो केजरीवाल के चाहने वाले नाराज हो जाएंगे, और किसी के लिए कुछ बोला तो कांग्रेस वाले बुरा मान जाएंगे। इसलिए अपने यूं है कि सभी पार्टियां बढ़िया है और हार जीत होती रहती है, और कभी कोई पार्टी हारती है तो कभी कोई जीतती है। और तुम अब बड़े हो गए 18 साल से ऊपर, तो सोच समझ के वोट दें, सही नहीं है? और खुद वोट दें तब दिमाग का प्रयोग करें, किसी भी प्रकार के अलग अलग प्रकार के प्रलोभन में नहीं आए, ठीक है? तो 18 साल में आदमी के पास इतनी बुद्धि आ जाती है कि सोच सकता है कि किसको वोट देना। इसलिए 18 साल वोट डालने की उम्र रखी है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए भी 18 साल। शादी की उम्र लड़कियों के लिए 18 साल है, लड़कों के लिए 21 साल है। तो लुगाई संभालने के लिए आदमी को 21 साल का होना जरूरी है, देश संभालने के लिए 18 साल का होना जरूरी। अर्थात आदमी देश संभाल सकता, लुगाई नहीं संभाल सकता उसमें, सही नहीं? अब लिखो आगे। अब मैं कुछ फूल आने का टाइम लिख रहा हूं ना इसमें, लेकिन उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, खाली लिख मात्र रहा हूं, ठीक है? फूल आने का टाइम लिख रहा हूं कुछ पौधों में, लेकिन उसमें आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। नहीं लोगे ना लोड, शाबाश, तो लिखो फिर। याद ही नहीं रखना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली एक बेसिक चीज के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना? यहां तक डन है? तो ये कुछ चीजें हमने पढ़ी, अनुन मिल्यता, और ये बातें याद रखने वाली हो गई। अब हम इसमें लिखने जा रहे हैं फूल और उसका समय। देखो यहाँ अंगूर की खेती उत्तर भारत में भी होती है थोड़ी बहुत, और ज्यादातर खेती होती है दक्षिण भारत। उत्तर भारत और दक्षिण भारत, उत्तर भारत दक्षिण भारत। उत्तर भारत के अंदर जो फूल आने का समय है पुष्पन, और यहाँ पे है फल आने का समय। तो फल आने का समय तुम्हें याद नहीं रखना, क्योंकि फूल आएंगे उसमें 3-4 महीने जोड़ोगे तो आपके फल भी आ जाएंगे उसमें, सही नहीं? मैंने कहा ना फूल से फल बनने में कितना टाइम लग रहा है, 3 से 4 महीने लग रहे हैं। तो उत्तर भारत में एक ही बार फूल आते हैं, फरवरी मार्च। कब आते हैं? फरवरी मार्च। फल आते हैं लगभग मई जून, मई जून में फल आ जाएंगे। दक्षिण भारत में 2 बार फूल आते हैं, जून जुलाई, जून जुलाई, नवंबर दिसंबर, जून जुलाई और नवंबर दिसंबर, जून जुलाई नवंबर दिसंबर। फल आते आते समय हो जाएगा सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर, और यहां आ जाएगा मार्च अप्रैल। किस्मों किस्मों पर निर्भर करता है, कुछ में 15-20 दिन कम ज्यादा होते रहते हैं ऐसे। तो दक्षिण भारत में 2 फसलें ली जाती है जनरली, ज्यादातर केस में 2 फसलें लेते हैं, तो 2 बार फूल आते हैं उसमें। तो उत्तर भारत में 1 बार आते हैं। ज्यादातर पौधों में यही इसी टाइम पे फल आ रहे हैं, मतलब फूल आ रहे हैं। देखो आंवले में इसी टाइम पे आ रहे हैं, खजूर में लगभग इसी टाइम पे आ रहे हैं, अम्बे बहार जितनी भी होती है, अम्बे बहार आम के अंदर इसी टाइम पे आते हैं, और अम्बे बहार जिस जिसमें भी होती है उसमें भी इस टाइम पे फूल आते हैं। ये आपको खाली लिखना मात्र था, लिख लिया तुमने? तो लिखना है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है? अब हम धीरे धीरे और काम की चीजों पे आगे बढ़ रहे हैं। अब हम और धीरे काम काम की चीजों की तरफ मूव कर रहे हैं, धीरे 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 धीरे, सही नहीं है? धीरे धीरे अंगूर में काम की चीजें पढ़ेंगे। अब आपको डालना है इसमें ट्रेनिंग की विधियां। हमने ट्रेनिंग प्रूनिंग वाले चैप्टर में पढ़ रखी, हमने प्रूनिंग भी पढ़ रखी। किस किसने अंगूर के अंदर प्रूनिंग पढ़ रखी है? सब हाथ खड़े करो ना। प्रूनिंग ट्रेनिंग प्रूनिंग वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया था क्या? तो प्रूनिंग में वापस लिखा रहा हूं, खाली लिखा मात्र रहा हूं। प्रूनिंग
वापस लिखा रहा हूं। ट्रेनिंग की विधियां हमने शीर्ष विधि, चार भुजा विधि, टेलीफोन विधि और बावर सिस्टम। सबसे ज्यादा फेमस कौन सा सिस्टम था? बावर सिस्टम था। अब मैं प्रूनिंग का खाली नाम वापस लिखा रहा हूं। अब लिखो प्रूनिंग। ये खाली समय देखो, इसमें खाली फरवरी मार्च जून जुलाई और नवंबर दिसंबर 3-4 महीने जोड़ोगे तो ये टाइम अपने आ जाएगा। ये फूल लाने का समय क्या, यहां से कभी भी कोई प्रश्न पहले नहीं आया देखने में, खाली जनरल नॉलेज के लिए लिखा है। जहां से प्रश्न आएगा वो थे, एक तो यहां से आ सकता है, एक मूल ग्रंथ से प्रश्न आएगा, मूल ग्रंथ से आएगा ही। डोगरीज और साल्ट क्रिक में आप लिख सकते हो सुपरवाइजर 2026, ठीक है, डोगरीज सॉल्ट क्रिक। तो मूल ग्रंथ से तो प्रश्न आते ही आते हैं, प्रवर्धन की विधि से भी आ सकते हैं, जो कि हमने 3-4 बार पढ़ ली अलग अलग जगह पे। अब लिखो प्रूनिंग। बेटा टॉपिक डालो प्रूनिंग, काट छांट, काट छांट, काट छांट को बोला जाता है प्रूनिंग। प्रूनिंग, काट छांट अर्थात प्रूनिंग। देखो प्रूनिंग में क्या क्या करना है अपने को। यहां पर भी दो चीजें हैं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत और दक्षिण भारत, यहां से प्रश्न आने के पूरे चांस रहते हैं। आजकल काफी प्रश्न आ रहे हैं यहां से, इसलिए प्रूनिंग इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत में एक ही फसल ली जाती। उत्तर भारत में बज गया डीजे, क्या बज गया? उत्तर भारत में बज गया डीजे, मतलब दिसंबर जनवरी। पहले भी प्रश्न आ रखा सुपरवाइजर डब्ल्यू में कि उत्तर भारत में प्रूनिंग कब होती है, तो उत्तर भारत में एक ही बार होती है, उत्तर भारत में बज गया दिसंबर जनवरी, याद रह जाएगा। दक्षिण भारत में 2 बार प्रूनिंग होती है। सुपरवाइजर के बाद में अपन बनेंगे एओ, क्या बनेंगे? डबल एओ से भी ऊपर होता है एओ। तो 2 बार प्रूनिंग होती है, लिखो अप्रैल, अप्रैल और अक्टूबर, अप्रैल और अक्टूबर। बस प्रश्न यहीं तक सही हो गया तुम्हारे, अप्रैल से अक्टूबर तक प्रश्न सही हो गया। तो दक्षिण भारत में 2 बार प्रूनिंग की जाती है। समय कब है? अप्रैल में और अक्टूबर में, ठीक है, अप्रैल अक्टूबर। जो अप्रैल में प्रूनिंग होती है, यहां पे आप लिख सकते हो ए बी। अप्रैल में जो होती है उसको बोलते हैं बैकवर्ड, क्या बोलते हैं? बैकवर्ड प्रूनिंग, या जिसको फाउंडेशन प्रूनिंग कहते हैं। फाउंडेशन प्रूनिंग, फाउंडेशन प्रूनिंग, फाउंडेशन प्रूनिंग। अक्टूबर में होती है, उसे फॉरवर्ड प्रूनिंग कहते हैं। फॉरवर्ड प्रूनिंग, फॉरवर्ड प्रूनिंग का मतलब क्या होता है? फ्रूट प्रूनिंग भी कहते हैं इसको, फ्रूट प्रूनिंग, फ्रूट प्रूनिंग, फ्रूट प्रूनिंग। तो 2 बार प्रूनिंग है दक्षिण भारत में, तो इसको भी आप याद रख सकते हो। प्रश्न आ रखा 2 बार, एक तो उत्तर भारत वाला तो आ ही रखा है, बहुत बार आ रखा है, और ये भी बहुत बार आया हुआ है, प्री पीजी के अंदर आ रखा है कि दक्षिण भारत में प्रूनिंग कब करते हैं। ऑप्शन में आ रखे हैं अप्रैल, अक्टूबर, जनवरी, ए और बी दोनों। तो ऐसे में ए और बी दोनों करना है, ठीक है, अप्रैल अक्टूबर पता रह जाएगा। ए ओ अप्रैल अक्टूबर, और अप्रैल में कौन सी करते हैं पूछ ले तो ए बी, अप्रैल में बैकवर्ड करते हैं और अक्टूबर में फॉरवर्ड करते हैं। अब आपको नोट करके लाइन लिखनी बढ़िया से, एक सामान्य ज्ञान की लाइन है, उसमें भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, लेकिन इस प्रूनिंग में दिमाग लगाना है, ये फेमस, और इस प्रूनिंग से प्रश्न आएंगे, ठीक है। अब आपको लाइन क्या लिखनी की, अंगूर के अंदर एक्चुअली एक चीज को समझे। पहले तो मैं आपको एक छोटी सी जनरल नॉलेज बताने की कोशिश कर रहा हूं। हम खाली अंगूर में बहुत ज्यादा गहराई तक नहीं पढ़ रहे हैं, उसके पीछे कारण है कि जो आपके सिलेबस में है उससे थोड़ा ज्यादा ही पढ़ रहे हैं अपन, कम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूं कि देखो ऐसा है, एक चीज बता रहा हूँ जनरल नॉलेज, ठीक है, खाली सामान्य ज्ञान है वो। ये फोटो दिख रहा है आपको, ये फोटो दिख रहा है, इस फोटो में 2 चीजें दिखाई दे रही है।
ये भी अंगूर का पौधा, वो भी अंगूर का पौधा है। ये पौधे के ऊपर मुख्य शाखा, इसके ऊपर ये जो छोटे छोटे ठूंठ दिख रहे नहीं है, इनको स्पूर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पूर। तो कुछ किस्में ऐसी होती है जिनके अंदर स्पूर प्रूनिंग की जाती है, मतलब ऐसे ठूंठ रखे जाते हैं, उन पे शाखा आती है, उस पे फल लगते हैं, तो उनको बोलते हैं स्पूर प्रून्ड वेराइटीज। क्या बोलते हैं? और कुछ ऐसे किस्में होती है जिनके अंदर ठूंठ नहीं रखते हैं, उसके ऊपर एक साल पुरानी शाखा रखते हैं। ये पूरी ठूंठ की जगह पूरी शाखा, यहाँ ठूंठ रखें, ठूंठ का मतलब स्पूर रखें, और वहां पर ये पूरी शाखा रखें। ज्यादातर ये पैटर्न ज्यादा फेमस है, तो इसको बोलते हैं केन। क्या बोलते हैं? तो अंगूर में 1 वर्ष पुरानी शाखा को हम सामान्यतः क्या कहते हैं? केन कहते हैं। ये केन प्रून्ड और स्पूर प्रून्ड, ऐसा थोड़ा एप्पल में भी ऐसा होता है। अब आपको लाइन लिखना है, नोट करके आगे, नोट करके इसी में लाइन लिखना है कि अंगूर में फलन 1 वर्ष पुरानी शाखा पे होता है, जिसे केन कहते हैं, CANE। ऐसे लिख लो, फलन 1 वर्ष पुरानी शाखा, डेस करके लिख दो केन, शॉर्ट में लिख दो। फलन लिखो, फलन, अंगूर में फल लग रहे हैं तो फलन, तो फलन में लिखो 1 वर्ष पुरानी शाखा जिसे कहते हैं केन। 1 वर्ष पुरानी शाखा जिसे कहते हैं केन, CANE। प्रश्न आएगा, अंगूर में 1 वर्ष पुरानी शाखा को क्या बोलते हैं? तो केन कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात जनरल नॉलेज के लिए ऐसी है कि ये अंगूर का पौधा है, इसके अंदर ये कोई प्राथमिक शाखा है, उसके ऊपर कोई द्वितीयक शाखा है, उसके ऊपर कोई तृतीयक शाखा है। ठीक है। अब इस तृतीयक शाखा के ऊपर ये जो 1 वर्ष पुरानी शाखा है, जनरली इसके ऊपर बहुत सारी कलिकाएं आती। क्या आती है? बहुत सारी बर्ड्स आती, कलिकाएं आती। तो इसके ऊपर 60% कलिकाओं को तो सामान्यतः हटाना पड़ता है। भाई अगर आप सारी कलिकाएं रखोगे, सारी कलिकाएं रखेंगे तो फ्रूट लगेंगे, लेकिन छोटे छोटे लगेंगे। तो हम क्या करेंगे? हम अनावश्यक कलिकाओं को हटा देंगे, खाली इन 10 आ रही कलिकाएं तो वहां 4-5 कलिकाएं रखेंगे बस, ताकि कम फल आए लेकिन ज्यादा आए। तो अब मैं यहाँ पे लाइन लिखा रहा हूं, उसको लिखना, और अपने आप इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगी बात। लिखो, अंगूर में फलन बढ़ाने हेतु प्रूनिंग की जाती है। अंगूर में फलन बढ़ाने हेतु प्रूनिंग की जाती है, जिसमें अंगूर में फलन बढ़ाने हेतु प्रूनिंग की जाती है, जिसमें तृतीयक शाखाओं पर, जिसमें तृतीयक शाखाओं पर 60% कलिकाओं की कटाई की जाती है। अंगूर में फलन बढ़ाने हेतु प्रूनिंग की जाती है, जिसमें तृतीयक शाखाओं पर 60% कलिकाओं की कटाई की जाती है, जिसमें तृतीयक शाखाओं पर 60% कलिकाओं की कटाई की जाती है। वह किस्मों के अनुसार कुछ कलिकाएं शेष रखी जाती है। वह किस्मों के अनुसार कुछ कलिकाएं शेष रखी जाती है। वह किस्मों के अनुसार कुछ कलिकाएं शेष रखी जाती है। वह कुछ कलिकाएं, मतलब किस्मों के अनुसार कुछ कलिकाएं शेष रखी जाती, कुछ कलिकाएं शेष रखी जाती है। जैसे एक वैरायटी है थॉमसन सीडलेस। क्या नाम है वैरायटी का? थॉमसन सीडलेस। और एक है परलेट। ये जनरल नॉलेज है, बिल्कुल 12वीं किताब वाला मैटर है थोड़ा सा, इसलिए लिख रहे हैं, कभी ध्यान रहे हल्का सा। एक है ब्यूटी सीडलेस। 3 किस्में लिखनी आगे, थॉमसन सीडलेस, परलेट और ब्यूटी सीडलेस। थॉमसन सीडलेस, परलेट और ब्यूटी सीडलेस। ऊपर वाली दोनों किस्मों में 4 से 5 कलिकाएं शेष रखते हैं। 4 से 5 कलिकाएं शेष रखते हैं, कलिकाएं। और नीचे इसके अंदर रखते हैं 5 से 8 कलिकाएं। 5 से 8 कलिकाएं। 5 से 8 कलिकाएं। 5 से 8। ऊपर तो है दोनों किस्मों में 4 से 5 कलिकाएं। लाइन मैंने बोली थी, पूरी लाइन वापस रिपीट कर रहा हूं, किसी ने लिखी ऑनलाइन तो। अंगूर में फलन बढ़ाने हेतु प्रूनिंग की जाती है, जिसमें तृतीयक शाखाओं पर 60% कलिकाओं की कटाई की जाती है, तथा किस्मों के अनुसार कुछ कलिकाएं शेष रखी जाती है। कुछ कलिकाएं कितनी रखनी है? थॉमसन सीडलेस, परलेट में 4 से 5 कलिकाएं, ब्यूटी सीडलेस में 5 से 8 कलिकाएं। ठीक है, ये
12वीं के अंदर लिखा हुआ वो लाइन मैंने जनरल नॉलेज के लिए तुम्हें लिखा दी, ज्यादा लोड वाली बात यहाँ नहीं है, लेकिन ये वाली प्रूनिंग ध्यान रखना, उत्तर भारत में कब करते हैं, दक्षिण भारत में कब करते हैं, ठीक है। अब हम टॉपिक डालेंगे, पता क्या, पौधरोपण। ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं पौधरोपण में। पौधरोपण की दूरी रखते हैं 3x3 मीटर, 3x3 मीटर। अंगूर को लगाया जाता है 3x3 मीटर पे। नवंबर महीने से जनवरी तक इसको लगाते हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ एंट्री कर रहे हैं, उन्नत किस्में। टॉपिक डालो उन्नत किस्में या इंप्रूव्ड वेराइटीज। वो नहीं लिखना है, कोई ज्यादा खास बात नहीं। लिखना चाहो तो नवंबर दिसंबर जनवरी, या नवंबर से जनवरी, नवंबर से जनवरी। सुनो, अब टॉपिक डालो उन्नत किस्में। उन्नत किस्में, ऑनलाइन वाले कुछ भी बोलते हैं, सर आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी बिहार में आज किसान मेला था, सर आप आए नहीं। मैं बिहार में आया नहीं, जो कि मेरे पास कोई वो क्या बोलते हैं शक्ति होती है क्या, कौन सी शक्ति, वो नहीं होती क्या, इच्छा, इच्छा वाली, उसको क्या, मायावाह, मायावी, मायावी, मायावी शक्तियां थोड़ी है जो मैंने चुटकी बजाई और यहां से उधर, वहां से चुटकी बजाई इधर, फिर तो आदमी कहीं भी जा सकता, फिर तो मजे हो जाए जिंदगी में, हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं ना। मैं जब छोटा था तो ऐसे मैं सपने में हमेशा ऐसा सोचता था कि ऐसा कोई जादू आ जाए तो हवा में उड़ रहे हैं, कहीं जंगलों में घूम रहे थे, आगे शेर आ गया तो जंतर मंतर करे गायब, शेर ही सोचे किधर गया रहा आदमी है, ऐसे कर। अब लिखो उन्नत किस्में, टॉपिक डाल दो उन्नत किस्में और वापस 1 सेकंड के लिए इधर देखो। अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं अपन, विटिकल्चर। शराब बनाने के अध्ययन को, ठीक है। और टीएसएस किससे मापा जाता है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा अंगूर का उत्पादन तो चीन में होता है, लेकिन उत्पादकता किसकी ज्यादा है, महाराष्ट्र का लेवल है। मैंने आपको कहा था कि अनार भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है, प्याज भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है, प्यार नहीं प्याज। दिमाग, दिमाग क्या है ऐसे, प्याज की जगह क्या लिख दिया। वो एक्चुअली क्या, आदमी वो लिखता है जिसकी हाथ से लिखने की प्रैक्टिस ज्यादा होती है ना, वो लिख देता फिर अनजाने में। तो मैंने प्याज की जगह यहाँ पे प्यार लिख दिया यूं। वो क्या फरवरी महीना चल रहा है, तो हर क्लास में बच्चे जाते ही ऐसा बोलते हैं कि कोई चॉकलेट है, कोई क्या है, ऐसे दिवस, वो अलग अलग दिवस आते हैं, इसमें पूरा सप्ताह मनाया जाता है, तुम्हें पता नहीं है अभी। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम वालों को बहुत पता रहता है इस बारे में। बोलो हार्डवुड कटिंग, चिप बडिंग, मूल ग्रंथ डॉग रिच, सॉल्ट क्रिक, 110 आर, सेलोनेस, टेल्की 5A, टेम्पल, पियर्स रोग प्रतिरोधी। पियर्स रोग कवक से होता है, कवक का नाम है जाइलेला फेस्टिडियोसा। बस ऐसे आप पढ़ते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। तारीख कितनी है आज, कैसे तारीख पे तारीख जा रही है।